हाय गाइज, सिनेमैटिक रिएक्शंस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मिडनाइट रनर्स मूवी की स्टोरी के बारे में। ये एक साउथ कोरियन एक्शन कॉमेडी मूवी है जिसे डायरेक्ट किया है जेसन किम ने और इसमें लीड में है पार्क स्यो जून और केंग हान नील जैसे स्टार्स। इसकी स्टोरी दो पुलिस स्टूडेंट पर फोकस करती है जो एक किडनैपिंग का केस सोल्व करते हैं, लेकिन उन्हें फील्ड वर्क का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। इसी वजह से ये दोनों बड़ी मुसीबत में पड़ जाते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं मूवी को। मूवी की शुरुआत में हम पुलिस एंटर सेरेमनी देखते हैं, जिसमें बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को पुलिस एकेडमी में छोड़ने आए हैं। ये ट्रेनिंग पूरे 4 साल की होती है और सभी स्टूडेंट्स भी अपने फैमिली मेंबर्स को अलविदा कर रहे थे। इन्हीं में हम अपने दो लीड कैरेक्टर्स को देखते हैं, जिसमें से एक का नाम है पार्क के जुन। पार्क के जुन को एकेडमी में छोड़ने के लिए उसकी मम्मी आई थी। पार्क के जुन अपने मम्मी को कहता है कि आप अपना ख्याल रखना और मेरी चिंता मत करना। इसके बाद वो अपनी मम्मी को छोड़ के चला जाता है। इसके बाद हम केंग ही यूल को देखते हैं, जो अपने पिताजी के साथ आया है। केंग ही यूल अपने पिताजी से ज्यादा बात नहीं करता, लेकिन उसके पिताजी उसके लिए चिंतित थे। इसलिए केंग ही यूल उन्हें अलविदा कहकर चला जाता है। अब सभी स्टूडेंट्स को उनके पेरेंट्स से दूर करने के बाद उन्हें हेयर कटिंग के लिए लेके जाते हैं, क्योंकि कोरियन पुलिस डिपार्टमेंट में बाल बड़े नहीं रखते हैं। लेकिन पार्क की जुन ने अपने बालों को बड़ी मेहनत से सेट किया था और उसे बहुत दिन लगे थे उन्हें बढ़ाने के लिए। इसीलिए वो बार्बर को कह रहा था कि आप प्लीज मेरे बालों को ज्यादा मत काटना, लेकिन वो उसके बालों को काट देता है। इसलिए पार्क की जुन अपने मुंह को लटका के वहां से चला जाता है। सभी स्टूडेंट्स के बाल कट जाने के बाद उन्हें अपने अपने रूम में भेज दिया जाता है। वहां पर उन्हें बताया जाता है कि आप सबको ट्रेनिंग के लिए टाइम पर आना होगा। अगर किसी ने भी यहाँ का रूल तोड़ा या अगर कोई भी टाइम पर नहीं आया तो उसे पनिशमेंट दी जाएगी। यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स को बहुत सारे रूल्स बताए जाते हैं। अब अगले दिन से ही इनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। इनकी ट्रेनिंग बहुत ही हार्ड होती है, लेकिन सभी स्टूडेंट्स बहुत ही मेहनत करते हैं। फिर एक दिन इन स्टूडेंट्स के ट्रेनर इन्हें कहते हैं कि आज तुम सभी की रेस होगी और जो कोई भी इस रेस में दिए गए टाइम पर नहीं आया तो उसे पनिशमेंट मिलेगी। ये रेस पहाड़ों के बीच में से होने वाली थी। अब सभी स्टूडेंट्स रेस में भागने लगते हैं। सभी स्टूडेंट्स दिए गए टाइम पर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। सभी के सभी बहुत थक गए थे। तभी पहाड़ों के बीच केंग ही यूल का पैर एक खड्डे में गिरने की वजह से लचक जाता है। केंग ही यूल नीचे गिर जाता है। वो खड़ा होने की कोशिश करता है, लेकिन वो खड़ा नहीं हो पाता। उसके पैर में काफी जोरदार चोट लगी थी, इसलिए वो वहीं पर बैठ जाता है। केंग ही यूल सभी स्टूडेंट से मदद मांगता है। वो कहता है कि प्लीज मुझे अपने साथ लेके चलो, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। तभी यहाँ पर पार्क की जुन आ जाता है। वो उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ। केंग ही यूल कहता है कि मेरे पैर में चोट लगी है, प्लीज क्या तुम मेरी मदद करोगे। लेकिन पार्क कहता है कि तुम मुझे धीमा कर दोगे, इसलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। पार्क की जुन यहाँ से जाने ही वाला होता है। तभी केंग ह्यूल पार्क से कहता है कि अगर तुमने मेरी मदद की तो मैं मेरे खाने में से तुम्हें मेरे सारे सॉसेजेस दे दूंगा। पार्क बहुत सोचता है और खाने के लालच में वो केंग की मदद करने के लिए मान जाता है। अब पार्क केंग को अपनी पीठ पर बैठाकर भागने लगता है। सभी स्टूडेंट्स एकेडमी में पहुंच गए थे, लेकिन पार्क और केंग अभी तक नहीं आए थे। टाइम पर ना आने की वजह से ट्रेनर बहुत गुस्सा होती है। थोड़ी देर बाद पार्क केंग को लेके आता है। ट्रेनर उनसे कहती है कि आखिर तुम्हें इतनी देर क्यों लगी। इस पर केंग कहता है कि मैम, मेरे पैर में मोच आ गई थी, इसलिए पार्क ने मेरी मदद की। वो मुझे अपने पीठ पर बैठा कर मुझे यहाँ पर लेके आया, इसीलिए हमें देर हो गई। सो प्लीज मैम, पार्क को कोई भी सजा मत दीजिए। जो भी पनिशमेंट है वो आप मुझे दीजिए। इनकी बातें सुनकर ट्रेनर इन दोनों को माफ कर देती है। ट्रेनर सभी स्टूडेंट से पूछते हैं कि किस किसने केंग को पहाड़ों में बैठा हुआ देखा। सभी स्टूडेंट्स अपना हाथ ऊपर करते हैं। इस पर ट्रेनर सभी स्टूडेंट्स को कहते हैं कि अगर कोई भी मुसीबत में हुआ तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। तुम सभी लोग यहाँ पर पुलिस बनने की ट्रेनिंग करने के लिए आए हो और पुलिस का काम होता है जरूरतमंद की मदद करना, और तुम सभी ने अपने साथी को इन पहाड़ों में अकेला छोड़ दिया। ट्रेनर पार्क और केंग को छोड़कर सभी स्टूडेंट्स को फिर से पहाड़ों का चक्कर मारने को कहती है। ये सुनकर पार्क और केंग हंसने लगते हैं और इन्हें आराम करने के लिए इनके रूम में भेज दिया जाता है, जहाँ पर ये दोनों बातें करते करते बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं। अब 2 साल बीत जाते हैं और ट्रेनिंग करने के बाद सभी स्टूडेंट्स को पुलिस बनाया जाता है, लेकिन ये स्टूडेंट्स पूरी तरीके से पुलिस नहीं बनते, क्योंकि इनकी ट्रेनिंग 2 साल और बाकी है। अब इन 2 सालों में इन्हें सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाती है। एक दिन पार्क और केंग की सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग खत्म हो जाती है, तो वो अपने लॉकर रूम में जाते हैं। यहाँ ये दोनों क्रिसमस का प्लान बनाते हैं कि इस क्रिसमस हम क्या करेंगे। तभी इस लॉकर रूम में इनका कलीग आता है और इन्हें अपने गर्लफ्रेंड की फोटो दिखाता है।
वो कहता है कि मैं इस क्रिसमस अपने गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर जाने वाला हूँ। ये दोनों इससे पूछते हैं कि भाई इतनी खूबसूरत लड़की तुझे कहाँ पर मिली? लेकिन वो लड़का इन्हें बिना बताए वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन जब सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग हो रही थी, तब पार्क उस लड़के को पकड़ लेता है जिसने इन्हें गर्लफ्रेंड की तस्वीर दिखाई थी। पार्क उसे ऐसी तरह पकड़ता है जिससे वो उसकी पकड़ से नहीं छूट सकता। पार्क उससे कहता है कि जब तक तुम मुझे बताओगे नहीं कि ऐसी खूबसूरत लड़की कहाँ पर मिलती है, तब तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पहले तो वो लड़का बताने से मना कर देता है, लेकिन पार्क अपनी पकड़ और भी मजबूत करते जा रहा था। इसलिए वो लड़का कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझे क्लब में मिली थी। वो लड़का उस क्लब का एड्रेस भी उसे देता है। अब कैंग और पार्क उस क्लब में जाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन इनके पास अच्छे कपड़े नहीं थे। इसलिए कैंग और पार्क उस लड़की के कपड़े लेते हैं जिसने इन्हें एड्रेस दिया था। अब अपने ऑफिसर से कुछ दिनों की छुट्टी लेके ये दोनों उस क्लब में चले जाते हैं जिसका एड्रेस उस लड़की ने इन्हें दिया था। क्लब में जाते ही इनके सामने बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां थी। ये देखकर ये दोनों खुश हो जाते हैं और इन लड़कियों से बात करने के लिए खुद को तैयार करते हैं। लेकिन इन दोनों को पता नहीं था कि लड़कियों से कैसे बात करते हैं। इसलिए ये दोनों सभी लड़कियों के सामने अजीब अजीब सी हरकतें करने लगते हैं। इसलिए सभी लड़कियां इन दोनों से दूर भागने लगती है। तभी कैंग के साथ एक लड़की बात करती है। यह देखकर पार्क कहता है कि मुझे कब मिलेगी, लेकिन तभी उस लड़की का बॉयफ्रेंड आ जाता है। इसके बाद एक लड़की पार्क को मिलती है, लेकिन वो लड़की पार्क को कुछ ऐसी बातें कह देती है जिससे पार्क उदास हो जाता है और कैंग को उस क्लब से लेके चला जाता है। अब क्लब के बाहर आकर ये दोनों ड्रिंक्स करते करते बातें करते हैं कि इस क्रिसमस हम क्या करेंगे। तभी कैंग कहता है कि ये क्रिसमस भी हम गेम खेलते हुए बिता देंगे, और ये सोचकर ये दोनों खुश होते हैं और वहां से चले जाते हैं। जैसे ही ये दोनों रास्ते पर चल रहे होते हैं, तभी इनके सामने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की फोन पर बातें करते हुए जा रही होती है। ये लड़की इन दोनों को बहुत ही अच्छी लगती है। तभी पार्क कैंग से कहता है कि अगर इस लड़की ने हमें मुड़कर देखा तो हम दोनों इसके पीछे जाएंगे और इससे बात करने की कोशिश करेंगे। तभी ये लड़की थोड़ी देर आगे जाकर इन दोनों को मुड़कर देखती है। ये देखकर ये दोनों खुश हो जाते हैं और इसका पीछा करने लगते हैं। अब ये दोनों इस लड़की से बात तो करना चाहते थे, लेकिन ये दोनों थोड़ा घबराए हुए थे। तभी ये दोनों डिसाइड करते हैं कि जो भी स्टोन पेपर सीजर में हारेगा वो उस लड़की का फोन नंबर लेके आएगा। ये दोनों गेम खेलना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन वो लड़की इन दोनों से बहुत दूर चली गई थी। इस लड़की का एक काली वैन पीछा कर रही थी और इस वैन में से कुछ गुंडे इस लड़की के सिर पर एक डंडे से मारते हैं और उसे बेहोश करके उसे किडनैप कर लेते हैं। कैंग और पार्क इस लड़के का किडनैप होते हुए देख लेते हैं। ये दोनों जब तक उस वैन तक पहुंचते हैं, वो वैन यहाँ से चली जाती है, लेकिन ये दोनों उस वैन का बहुत दूर तक पीछा करते हैं, लेकिन ये दोनों उस वैन को पकड़ नहीं पाते। इसके बाद ये दोनों पास के पुलिस स्टेशन जाते हैं रिपोर्ट लिखाने। इस स्टेशन के सभी ऑफिसर्स जल्दबाजी में कहीं पर जा रहे थे, इसलिए कोई भी इनकी रिपोर्ट नहीं ले रहा था। तभी इनमें से एक ऑफिसर इन्हें कहता है कि एक बहुत ही बड़े आदमी का लड़का खो गया है और सभी पुलिस वाले उसे खोज रहे हैं। इसलिए जब तक मैं वापस नहीं आता तब तक तुम दोनों यहीं पर ही रुको। तभी किंग पार्क से कहता है कि हम भी तो पुलिस ऑफिसर हैं, क्यों ना हम दोनों इस केस को सोल्व करते हैं। इसलिए ये दोनों वापस उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर उस लड़के का किडनैप हुआ था। वहां पर जाकर ये दोनों एक थैली देखते हैं जिसमें कुछ खाना था। इस थैली के खाने को लेके जाकर ये दोनों आसपास के सभी होटल्स और रेस्टोरेंट में पूछते हैं कि क्या ये आपके इधर का खाना है, लेकिन किसी भी जगह पर इन्हें जो चाहिए थी वो जानकारी नहीं मिलती। तभी पूछताछ करते करते ये बहुत दूर चले जाते हैं और वहां पर इन्हें एक रास्ते पर एक ठेले पर एक औरत मिलती है। ये दोनों उसे ये खाना टेस्ट करवाते हैं। तभी ये औरत कहती है कि ये हमारे इधर का एक खाना है और एक लड़की थोड़ी देर पहले यहाँ से ये खाना लेके गई थी। वो लड़की रोज हमारे यहाँ से खाना लेके जाती है। ये औरत इन दोनों को वो लड़की जहाँ पर काम करती है वहाँ का एड्रेस बताती है। अब ये दोनों वहां पर जाते हैं जहाँ पर ये लड़की काम करती थी, लेकिन वो जगह इलीगल थी। इसलिए पार्क और कैंग इस जगह पर जाने के लिए हिचकिचा रहे थे। इसलिए ये दोनों फिर से स्टोन पेपर सीजर खेलते हैं और इसमें कैंग हार जाता है। इसलिए कैंग अंदर जाता है और पार्क बाहर खड़ा होकर नजर रखता है, लेकिन तभी यहाँ पर पुलिस का छापा पड़ जाता है और पार्क कैंग को बचाने के लिए एक पुलिस ऑफिसर को कहता है कि तुम पुलिस वाले एक नंबर के फालतू आदमी हो। ये सुनते ही पुलिस वालों को गुस्सा जाता है और सभी पुलिस वाले पार्क के पीछे पड़ जाते हैं। दूसरी तरफ अंदर कैंग एक लड़की से मिलता है जो उस लड़की की सहेली थी जिसका किडनैप हो गया है। वो कहती है कि उस लड़की का नाम यून जुंग है और वो लड़की यहीं पर ही काम करती है, लेकिन वो लड़की अपने घर से भाग गई है और अभी वो अपने एक दोस्त के यहाँ रहती है। ये सुनकर कैंग उस काम करने वाली लड़की से यून जुंग का एड्रेस ले लेता है। अब कैंग और पार्क यून जुंग के घर पर जाते हैं। तभी इन दोनों को कुछ आवाज आती है, इसलिए पार्क कहता है कि हम पुलिस वाले हैं और यहाँ पर एक किडनैपिंग के केस के लिए आए हैं।
ये सुनकर अंदर एक आदमी रहता है जो डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। ये दोनों उस आदमी का पीछा करते हैं और आखिर में उस आदमी को पकड़ लेते हैं और उससे पूछते हैं कि बताओ युनजुंग कहाँ पर है और तुमने उसके साथ क्या किया है। वो आदमी इन्हें कुछ नहीं बताता, इसलिए पार्क उस आदमी का फ़ोन और सारे पैसे ले लेता है और उस आदमी से पूछता है कि तुम लड़कियों का किडनैप करके कहाँ पर रखते हो। तभी ये आदमी इन्हें वहाँ का एड्रेस दे देता है जहाँ पर ये लड़कियों को रखते हैं। ये दोनों उस आदमी को एक पिलर पर बांधकर फिर से युनजुंग के घर पर जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर इन्हें तो कम उम्र की लड़कियाँ दिखी थी। ये दोनों इन 2 लड़कियों को कुछ पैसे देते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों किसी सेफ जगह पर चली जाओ। अब पार्क और कैंग उस एड्रेस पर जाते हैं जो एड्रेस उस आदमी ने इन्हें दिया था। उस जगह का नाम चाइना टाउन था। अब ये दोनों चाइना टाउन एक टैक्सी से जाते हैं, लेकिन वो टैक्सी वाला इन्हें कहता है कि यह जगह बहुत ही खतरनाक है और यहाँ पर पुलिस की भी एक नहीं चलती, इसलिए आप लोग यहाँ पर ध्यान से रहना। अब ये दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर जाकर पार्क उस आदमी के फोन से सबसे पहले नंबर पर कॉल करता है, लेकिन पार्क ने जिस आदमी को कॉल किया था वो आदमी इस रेस्टोरेंट में इनके सामने बैठा था। ये देखकर पार्क तुरंत फोन को कट कर देता है। वो आदमी फिर से उस नंबर पर कॉल करता है, जिससे उसे पता चलता है कि पार्क के पास वो फोन है। उस आदमी को पता चल जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो आदमी और उसके गुंडे पार्क और कैंग को मार मार कर पूछने लगते हैं कि ये फोन तुम्हारे पास कैसे आया। लेकिन इन दोनों को गुस्सा आ जाता है और ये दोनों यहाँ के चारों गुंडों को मारकर ढेर कर देते हैं। ये दोनों उस आदमी को युनजुंग की जगह के बारे में पूछते हैं। वो आदमी मार खा खा कर इन दोनों को उस जगह पर लेके जाता है जहाँ पर उसने युनजुंग को किडनैप करके रखा था। जब ये दोनों उस जगह पर जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर इन लोगों ने सिर्फ युनजुंग को किडनैप करके नहीं रखा था, बल्कि यहाँ पर इन्होंने बहुत सारी लड़कियों को किडनैप करके रखा था। ये दोनों सभी को एक साथ लेके जा नहीं सकते, इसलिए ये दोनों यहाँ पर से एक लड़की को लेके जाने का डिसाइड करते हैं जिसका बहुत ही खून बह चुका था और उसकी तबीयत भी बहुत खराब थी। ये दोनों उस लड़की को यहाँ से लेके जा रहे होते हैं, तभी इस गैंग का मेन बॉस बहुत सारे आदमियों को लेके आता है। दोस्तों, पार्क और कैंग अभी तक फुल्ली ट्रेंड नहीं थे, लेकिन ये दोनों उन आदमियों का डटकर सामना करते हैं, लेकिन ये दोनों हार जाते हैं और सभी गुंडे इन दोनों को एक जगह पर बांध कर रखते हैं। ये दोनों बेहोश थे। तभी थोड़ी देर में कैंग को होश आता है और वो पार्क को भी जगाता है और उससे कहता है कि हमें कैसे भी करके यहाँ से भागना होगा। ये दोनों पुलिस ऑफिसर थे, इसलिए ये दोनों अपने स्किल से अपने हाथ की रस्सी को छुड़वा देते हैं और वहां से भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये दोनों जैसे उस जगह से बाहर निकलते हैं, उनके सामने एक रूम में बहुत सारे गुंडे सो रहे थे, इसलिए कैंग और पार्क चुपके से वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद पार्क की घड़ी से अलार्म बजने लगता है। ये सुनकर सभी गुंडे जाग जाते हैं और पार्क और कैंग के पीछे पड़ जाते हैं। पार्क और कैंग बहुत डरे हुए थे और बहुत तेजी से भाग रहे थे। तभी पास ही में इन्हें एक पुलिस स्टेशन मिलता है। ये दोनों उस पुलिस स्टेशन के अंदर चले जाते हैं। ये देखकर सभी गुंडे इनका पीछा करना छोड़ देते हैं। इसी पुलिस स्टेशन में एक पुलिस वाला था। ये पुलिस वाला इन्हें देखकर डर जाता है। तभी पार्क इस पुलिस वाले पर चिल्ला के कहता है कि आप हमारी रिपोर्ट लिखिए, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर इनसे इनका आईडी कार्ड मांगता है। पार्क कहता है कि हमारे पास अभी आईडी कार्ड नहीं है, लेकिन हम भी पुलिस वाले हैं, इसलिए प्लीज हमारी रिपोर्ट लिखिए। लेकिन वो ऑफिसर इन्हें कहता है कि मैं रूल्स के खिलाफ नहीं जा सकता। इस पर पार्क को गुस्सा आ जाता है और वो उस पुलिस वाले को कहता है कि देखो, तुम ना पुलिस बनने के लायक नहीं हो। ये सुनकर वो पुलिस वाला कहता है कि देखो, अगर तुम अभी यहाँ से बाहर नहीं गए तो मैं तुम्हें मेरी शौक वाली गन से शौक लगा दूंगा। लेकिन पार्क गुस्से में था और वो जोर जोर से उस पुलिस वाले को डांट रहा था, इसलिए पुलिस वाला इन दोनों पर शौक बंदूक चला देता है, जिस वजह से ये दोनों बेहोश हो जाते हैं। फिर अगले दिन पार्क और कैंग के सीनियर ऑफिसर इन्हें पुलिस स्टेशन छुड़वाने आते हैं। तभी ये दोनों अपने सीनियर को किडनैपिंग की सारी बातें बता देते हैं। ये दोनों अपने सीनियर को कहते हैं कि आप प्लीज हमारे साथ चलिए उस जगह पर जहाँ पर उन लड़कियों को किडनैप करके रखा है। वो सीनियर ऑफिसर इनकी बात मान लेता है और उस जगह पर इनके साथ जाता है। लेकिन जैसे ये तीनों उस जगह पर जाते हैं, वहां पर ये देखते हैं कि इस जगह पर तो कुछ भी नहीं है। गुंडों ने पूरी जगह को साफ कर दिया है। इसका मतलब गुंडों ने सभी लड़कों को किसी और जगह पर शिफ्ट कर दिया है। ये देखकर सीनियर ऑफिसर इन्हें कहता है कि देखो, तुम दोनों इस बात को यहीं पर भूल जाओ, क्योंकि कई साल पहले मेरे पास भी सेम ऐसा ही केस आया था, जिसमें ये लोग कुछ लड़कियों को किडनैप करके उनके एक्स को अमीर आदमियों को बेचते हैं, जिन अमीरों के बच्चे नहीं होते। तभी पार्क को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो अपने सीनियर पर चिल्लाने लगता है। वो कहता है कि आपको पहले से ही सब पता था, तो आपने कुछ क्यों नहीं किया। तभी इनका सीनियर इन्हें वापस इनकी स्कूल में भेज देता है, जहाँ पर इनकी ट्रेनिंग हो रही थी। स्कूल में आते ही ये दोनों पहले अपने दोस्त को सॉरी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने उसके कपड़े बर्बाद कर दिए थे। इसके बाद ये उस लड़के से कहते हैं कि
क्या तुम्हारा कोई पहचान वाला ट्रैफिक ऑफिस में काम करता है? तभी इनका दोस्त इन्हें ट्रेनिंग ऑफिसर का नंबर देता है। कैंग को किडनैपर की गाड़ी का नंबर याद था, इसीलिए वो अपने ट्रेनिंग ऑफिसर को उस गाड़ी को ट्रैक करने को कहता है। इन दोनों को उन लड़कियों की चिंता हो रही थी। तभी ये अपने ट्रेनिंग ऑफिसर को कहते हैं कि हमें एक अनरजिस्टर्ड गाड़ी को ट्रैक करना है, क्योंकि उस गाड़ी ने हमारे एक दोस्त को टक्कर मारी और वहां से चली गई। मैम कहती है कि इस काम में थोड़े दिन लगेंगे, लेकिन चिंता मत करो, मैं उस गाड़ी को ढूंढ कर ही रहूंगी। अब जब तक गाड़ी का पता नहीं चलता, तब तक ये दोनों बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग करते हैं उन गुंडों का सामना करने के लिए। ये दोनों काफी जबरदस्त बॉडी बना लेते हैं। कुछ दिनों बाद इन्हें उनकी मैम का कॉल आता है। इनकी मैम इन्हें कहती है कि ये गाड़ी एक जगह पर बार बार जाती है। इनकी मैम इन्हें वो एड्रेस दे देती है जो कि एक हॉस्पिटल का था। अब ये दोनों गुंडों का सामना करने के लिए अपने साथ पुलिस के हथियार और शौक वाली गन लेते हैं और चले जाते हैं लड़कियों को बचाने के लिए और गुंडों से लड़ने के लिए। अब ये दोनों उस हॉस्पिटल के पार्किंग में जाते हैं जहाँ पर ये गुंडे मौजूद थे। अब यहाँ पर एक घमासान लड़ाई होती है। पार्कोर गैंग सभी गुंडों को ढेर कर देते हैं। अब जैसे ये दोनों सेकंड फ्लोर पर जाते हैं, इनके सामने इस गैंग का बॉस आ जाता है, जो बहुत ही ताकतवर था। वो अकेला इन पर भारी पड़ता है। इन दोनों को इस आदमी को हराने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ये दोनों गैंग के बॉस को नीचे गिरा देते हैं और उसके हाथ और पैरों को बांध देते हैं। इसके बाद ये दोनों हॉस्पिटल में से सभी लड़कियों को बचा लेते हैं और एक सेफ जगह पर लेके जाते हैं। अब ये बात सभी लोगों को पता चल गई थी कि दो ट्रेनिंग पुलिस ऑफिसर्स ने इतने बड़े काम को अंजाम दिया है, और वो भी बिना किसी पुलिस की मदद लिए। इसलिए पार्कोर गैंग पर एक मीटिंग रखी जाती है। इस मीटिंग में सभी बड़े ऑफिसर्स पार्कोर गैंग को पनिशमेंट देने और उनको एकेडमी से निकालने की बातें करते हैं। लेकिन यहाँ पर पार्कोर गैंग का सीनियर ऑफिसर यंग सभी को कहता है कि इन दोनों ने बड़ी बहादुरी से इतने बड़े काम को अंजाम दिया है और हमें उनकी तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि इन दोनों ने अकेले ही इतने सारे लड़कियों की जान बचाई है और हमारे देश को ऐसे ही ऑफिसर्स की जरूरत है। ऑफिसर यंग के बात पर सभी बड़े ऑफिसर्स एग्री थे, इसलिए पार्कोर गैंग को छोड़ दिया जाता है। अब मूवी के एंड में पार्कोर गैंग के ट्रेनिंग के दौरान इन्हें मिलने के लिए यून जुंग आती है, जिसकी इन दोनों ने जान बचाई थी। वो इन्हें जान बचाने के लिए थैंक्स कहती है और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी मिडनाइट रनर्स मूवी। आशा करता हूँ कि आपको ये मूवी और हमारी वीडियो पसंद आई हो। आपको ये मूवी और हमारी वीडियो कैसी लगी, आप हमें कमेंट कर बताइए। मिलते हैं आप सभी से आपके अपने चैनल पर किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।